नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं की हिंदी बुक क्षितिज से रसखान के सवें पाठ को बहुत ही आसान तरीके से भावार्थ सहित समझते हुए पढ़ने वाले हैं। तो रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ था, ऐसा माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये खुद एक मुसलमान थे। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण की भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि वे दीक्षा लेकर कृष्ण की ब्रजभूमि में जा बसे। वे श्री कृष्ण के उपासक रहे हैं। रसखान ने प्रस्तुत सवय में ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को दिखाया है, क्योंकि ब्रज का संबंध उनके आराध्य देव श्री कृष्ण से है। वे हर हाल में श्री कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर चाहे उन्हें मनुष्य बनाए या पशु पक्षी या फिर पत्थर, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सिर्फ श्री कृष्ण का साथ चाहते हैं। यही वे इस सवय में बता रहे हैं। अपने पहले सवय की पहली पंक्ति में वे कह रहे हैं, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मतलब मानुष हो तो वही रसखानी। मानुष मतलब मनुष्य, यानी मानुष हो तो मतलब अगर रसखान अगले जन्म में मनुष्य हो तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। बसो मतलब बसना, रहना। ब्रज गोकुल गांव मतलब ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच रहना चाहते हैं। ग्वारन यानी ग्वालों के साथ रहना चाहते हैं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। पशु मतलब जानवर। कहाँ बस मेरो मतलब वे कहाँ रहना चाहेंगे। अगर पशु हो अगले जन्म में तो वो कहाँ रहना चाहेंगे, बता रहे हैं कवि। चरो नित नंद की धेनु मझारन मतलब नंद की धेनु यानी नंद बाबा की गाय। धेनु मतलब गाय। नंद बाबा की गाय बनना चाहेंगे। और उनके मझारन मतलब बीच में, उन गायों के बीच में चरो नित। चरो नित मतलब नित मतलब रोज। चरो यानी चरना, अर्थात घास को चरना, खाना चाहेंगे। अगर वो अगले जन्म में पशु बनते हैं तो वो नंद बाबा की गाय बनकर उनके गायों के बीच में रहकर रोज घास चरना चाहेंगे। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन मतलब पत्थर, गिरी मतलब पहाड़, हरि छत्र मतलब श्री कृष्ण ने जिसे छतरी के रूप में धारण किया था। धारण मतलब उठाया था। पुरंदर मतलब इंद्र। तो जिस पर्वत को, जिस गिरी को श्री कृष्ण ने छतरी के रूप में धारण मतलब उठाया था। पुरंदर मतलब इंद्र। इंद्र ने जब बारिश शुरू की थी, ब्रज में बहुत तेज कई दिनों तक बारिश होती रही, तो ब्रिजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो कवि रसखान जी उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने ब्रिजवासियों की रक्षा के लिए उठा लिया था। जब इंद्र ने बहुत क्रोधित होकर बहुत बारिश करानी शुरू कर दी थी, तो इस तरह से रसखान जी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, ताकि कवि रसखान जी को श्री कृष्ण के साथ रहने का मौका मिल जाए। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जो खग हो, खग मतलब पंछी, अगर वो अगले जन्म में पंछी बनते हैं तो बसेरो करो। बसेरो मतलब रहना चाहेंगे, बसेरा करना चाहेंगे। मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कालिंदी मतलब यमुना, कुल मतलब किनारा। कदम्ब की डारन मतलब कदम्ब का एक पेड़ होता है, उसकी डाल पर कवि पंछी बनकर बसेरा करना चाहेंगे, रहना चाहेंगे, क्योंकि यमुना ब्रजभूमि में है और कृष्ण का जन्म भी ब्रजभूमि में हुआ। और कदम्ब का पेड़ श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है और वो उस पर बैठकर बंसी बजाते थे। तो श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए, उनके निकट नज़दीक रहने के लिए कवि रसखान जी उसी पेड़ पर पंछी बनकर रहना चाहेंगे। इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। इन पंक्तियों द्वारा रसखान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव को प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं कि अगर अगले जन्म में उन्हें मनुष्य योनि मिले तो गोकुल के ग्वालों के बीच रहने का सुयोग मिले। अगर पशु योनि प्राप्त हो तो वे ब्रज में ही रहना चाहते हैं, ताकि वे नंद की गायों के साथ विचरण कर सके। अगर पत्थर भी बन जाए तो भी उस पर्वत का जिसे हरि ने अपनी तर्जनी उंगली पर उठाकर ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था,
अगर पंछी बने तो यमुना किनारे कदम्ब की डालों में बसेरा डाले। वे हर हाल में श्री कृष्ण का सानिध्य साथ चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। दूसरा सवैया, या लकूटी अरु कामरिया पर राज तीहूँ पुर को तजी डारो। लकूटी मतलब लाठी, कामरिया मतलब कंबल, जो श्री कृष्ण गाय चराते वक्त अपने कंधे पर कंबल डालते थे और हाथ में लकड़ी लाठी पकड़ते थे, उसके बारे में रसखान जी कहते हैं कि उसके ऊपर, उन दोनों चीज़ों के ऊपर वो राज तिहूपुर मतलब तीनों लोकों का, तिहूपुर मतलब तीनों लोकों को का राज सुख, तीनों लोकों का राज सुख, राजपाट तजी डारो मतलब त्याग देंगे। अगर वो लाठी और कंबल उनको मिल जाती है तो वो उसके सुख के आगे तीनों लोकों के राज सुख को छोड़ देंगे, त्याग देंगे। इनको इतनी प्यारी लगती है वो लाठी और कंबल कि वो उनके आगे राजपाट को भी छोड़ सकते हैं। दूसरी पंक्ति में कवि कह रहे हैं, आठहूँ सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाई चराई बिसारो। आठहूँ सिद्धि मतलब होती है 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती है, जो साधना करते हैं लोग उनको वो सिद्धियाँ मिल जाती हैं। ये 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। और नौ निधि मतलब 9 प्रकार की निधियाँ होती है, 9 प्रकार की संपत्तियाँ होती हैं। जो कुबेर धन के स्वामी हैं, धन संपत्ति के स्वामी हैं, वो अगर खुश हो जाएं तो 9 प्रकार की निधियाँ, 9 प्रकार की संपत्तियाँ हमें देते हैं। तो वो भी सिद्धियाँ और निधियाँ अगर उन्हें मिल जाए तो वो बड़ा सुख होगा। तो वो इन सुखों को भी नंद की गायों को चराते हुए बिसारो मतलब भुला देंगे, उस सुख को भी भुला देंगे। अगर उनको नंद की गायों को चराने का मौका मिल जाए तो ये सुख भी वो भुला देंगे। यानी भावार्थ ये है कि नंद की गायों को चराने में इतना सुख मिलेगा उनको कि वो हर प्रकार का सुख वो उसके आगे भूल जाएंगे। अगली पंक्ति, रसखान कबो इन आखिन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। इस पंक्ति में रसखान जी कह रहे हैं कि कबो मतलब कब मैं, इन आखिन सौ मतलब इन आँखों से, मैं कब अपनी इन आँखों से ब्रज के बाग तड़ाग निहारो मतलब देखूंगा, बन बाग मतलब बाग बगीचे उपवन, तड़ाग मतलब तालाब। तो ब्रज भूमि के वन बाग बगीचे और तालाब वो देखना चाहते हैं कि कैसे हैं, कब वो इन आँखों से देखेंगे। यानी कवि को बहुत उत्सुकता है, व्याकुल है कि वो ब्रजभूमि के उपवन बाग बगीचे और तालाब को अपनी आँखों से देखें, क्योंकि उनका श्री कृष्ण के प्रति बहुत लगाव है, तो उनसे जुड़ी हर चीज़ को देखना चाहते हैं। आगे, कोटिक एक कलधौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक मतलब करोड़ों, कलधौत के धाम मतलब सोने चांदी से बने हुए महल, करिल के कुंजन मतलब कांटेदार झाड़ियाँ जो कि ब्रजभूमि में बहुत है, उनके पूरे वन हैं, कांटेदार झाड़ियों के जो वन हैं उनके ऊपर वो सोने चांदी के बने करोड़ों महल को वार देना चाहेंगे। यानी ब्रजभूमि में जो कांटेदार झाड़ियों के जो वन है उनके आगे ये सोने चांदी के महल भी बेकार हैं। भावार्थ, ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राज भी त्यागना पड़े तो कवि उसके लिए तैयार है। नंद की गाय चराने का मौका मिल जाए तो 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख वो भुला देंगे। अपनी आँखों से ब्रज के वन उपवन बाग बगीचे और तालाब को जीवन भर निहारते रहना चाहते हैं, यहाँ तक कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए वे सोने चांदी के महलों को भी निछावर कर देंगे। तीसरा समया, गोपियों के भाव को इस समय के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है कि गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के प्रेम को पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि वे उनके लिए कुछ भी कर सकती हैं, वे सारे स्वांग करने को तैयार हैं। यानी श्री कृष्ण को जो भी पसंद है वो करेंगी। जैसे वे सिर पर मोर पंख रखेंगी, फूलों की माला पहनेंगी, पीले रंग की वस्त्र पहनेंगी और गायों और ग्वालों के साथ वन में भ्रमण करेंगी, किंतु वे श्री कृष्ण के बांसुरी को वे अपने होठों से नहीं लगाएंगी, क्योंकि श्री कृष्ण हर वक्त बांसुरी को अपने होठों से लगाए रहते हैं, जिससे उन्हें ईर्ष्या होती है। तो देखते हैं वे क्या कहती हैं। तो यहाँ पे एक गोपी दूसरे गोपियाँ से कहती हैं,
मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी। गोपी यहाँ कहती है वो श्री कृष्ण की तरह सिर पर अपनी मोर पखा यानी मोर के पंख रखेंगी, सिर के ऊपर अपने राखी हो यानी रखेंगी, रखना। गुंज की माल गरे पहरोंगी, और गुंज की माला अपने गले में पहनेंगी जैसे श्री कृष्ण पहनते हैं गुंजों की माला अपने गले में। गुंज मतलब एक प्रकार की फूल होती है जिसकी माला, ठीक है। यहाँ पे माल यानी माला, पहरूंगी मतलब पहनना, पहनूंगी। आगे, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी बन गोधन, ग्वारिन संग फिरोंगी। ओढ़ी पितंबर मतलब जैसे श्री कृष्ण पीताम्बर यानी पीले वस्त्र पहनते हैं वैसे ही वे भी पहनेंगी, वे भी ओढ़ेंगी उसे। लय लकुटी मतलब लेकर लाठी, लाठी लेकर जैसे श्री कृष्ण बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। बन गोधन मतलब वन में गायों के साथ, गोधन यानी गायों के साथ, ग्वारिन संग यानी ग्वालों के साथ, वन में गायों और ग्वालों के संग फिरोंगी मतलब घूमेंगी जैसे श्री कृष्ण घूमते हैं अपने ग्वालों के साथ और गायों के साथ वन में, वैसे ही गोपी भी गायों को लेकर ग्वालों के साथ घूमेंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, सौ तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। अब गोपी यहाँ पे दूसरी गोपी से कह रही है कि मुझे भी वही भाता है, वही अच्छा लगता है, वही श्री कृष्ण अच्छा लगता है जो तुझे अच्छा लगता है, इसलिए तेरे कहने से मैं सब स्वांग करूंगी। स्वांग मतलब सब नाटक करूंगी उसके जैसे, सब नकल करूंगी उसके जैसे, सेम वैसे वे करते हैं, जैसे वे कपड़े पहनते हैं, जैसे वे करते हैं वैसे ही सब करूंगी। गोपी श्री कृष्ण की तरह सब कुछ करना चाहती है, पर या मुरलीधर की आराधन धरी अधरा न धरूंगी। इस पंक्ति में कह रही है गोपी कि ये जो मुरली है जो श्री कृष्ण अपने होठों से लगा कर रखते हैं, मुरलीधर मतलब मुरली को धारण करने वाले, वे कौन है? श्री कृष्ण। मुरली मतलब बांसुरी, उनकी अधरान मतलब होठों से, होठों पे धरते हैं, धरी मतलब धरते हैं, रखते हैं। अधरा न धरूंगी, वो अपने होठों पे नहीं रखेंगी, न धरूंगी मतलब नहीं रखेंगी। गोपी कह रही हैं जो मुरली श्री कृष्ण अपने होठों पर रखते हैं वो मुरली गोपी अपने होठों पर नहीं रखेंगी, यानी कि मुरली को स्वांग वह नहीं करेंगी, मुरली का नाटक वो नहीं करेंगी। बाकी सब कुछ करने के लिए वे तैयार हैं, क्योंकि मुरली से उनको ईर्ष्या भाव है कि मुरली के साथ श्री कृष्ण हमेशा रहते हैं और इसलिए गोपियों को मुरली से ईर्ष्या होती है, इसलिए मुरली से वे दूर रहना चाहते हैं। भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ पर गोपियों की श्री कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है। कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि उनके लिए वे सारे स्वांग करने को तैयार हैं। वे मोर मुकुट पहनकर, गले में माला डालकर, पीले वस्त्र धारण कर और हाथ में लाठी लेकर पूरे दिन गायों और ग्वालों के साथ घूमने को तैयार हैं। लेकिन एक शर्त है और वह यह है कि मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को वे अपने होठों से लगाने को तैयार नहीं है। चौथे सोए पर आते हैं। काननी दय अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। गोपी कह रही हैं कि जब मुरली धुनी मतलब बांसुरी की धुनें, बांसुरी की धुन, बांसुरी की आवाज़ जब बजेगी, मंद बजे हैं मतलब धीरे धीरे बजती है। श्री कृष्ण जब मुरली की धुन, मुरली की आवाज़ निकालेंगे मंद मंद, वो जब उनकी बांसुरी बजेगी, काननी दे अंगूरी रहिबो, काननी मतलब कानों में उंगली देकर रहेंगी वो। गोपी कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण अपनी मंद मंद मुरली की धुन बजाएंगे तो वो कानों में उंगली देकर रहेंगी। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। मोहनी तानन यानी वो अपनी मनमोहक तान अगर वो बजाएंगे, रसखान जी कह रहे हैं कि अगर वो मनमोहक तान मुरली से जब निकालेंगे, मनमोहनी आवाज़, तो अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। अटा मतलब कोठा, अट्टालिका, कोई ऊंचा सा स्थान, जगह। चढ़ी मतलब चढ़कर, किसी ऊंचे स्थान पर चढ़कर बजाएंगे। गोधन गए हैं तो गए हैं। गोधन मतलब एक गीत है जो गायों को सुनाने के लिए, गायों को चराते समय वो गाते हैं। तो वो गए हैं तो गए हैं, गाए तो गाए, गए हैं तो गए हैं मतलब गाए तो गाए यानी गाना।
पर वो अपनी कानों में उंगली देकर रहेंगी ताकि वो सुन न पाए। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्हि कोऊ कितनो समुझ हैं। गोपी कह रही हैं कि मैं सबको पुकार कर कहती हूँ। तेरी कहो मतलब सबको पुकार कर कहती हैं। सिगरे ब्रज लोगनी यानी सारे ब्रज के लोगों को मैं पुकार कर कहती हूँ। सिगरे ब्रज लोगनी मतलब सारे ब्रज के लोग को। तेरी कहो मतलब पुकार कर कहती हूँ। काल्हि कोऊ कितनो समुझे हैं। काल्हि मतलब कल को, कल को अगर कोई, को मतलब कोई, कल को कोई कितनों समझे हैं। ये न कहें कि कितना समझाया कितना बताया। फिर भी मुरली की धुन सुनकर श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई। साथ में गोपी अपने माँ को भी कह रही है कि मैंने सब ब्रजवासियों को बोल दिया है कि मैंने कृष्ण की धुन सुनना बंद कर दिया है, कानों में उंगली देनी शुरू कर दी है। जब वो धुन बजाते हैं, माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय है न जय है न जय है। पर क्या करूं, मैं कानों में तो उंगली दे लूँगी, मुरली के लिए तो मैं कानों में उंगली दे लूँगी, पर माई रे हे माँ, अपने माँ को गोपी कहती है कि हे माँ, वह मुस्कान, वह मुख की मुस्कान, श्री कृष्ण की मुख की मुस्कान, श्री कृष्ण के मुख पर जो मुस्कान है, सम्हारी न जय है न जय है न जय है, वो मुझसे संभाली नहीं जाएगी। उसको देखते ही मैं बेबस हो जाऊंगी, उसके प्रेम में पड़ जाऊंगी। वो जो मुस्कान है वो बहुत ही घातक है मेरे लिए, वो मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मुरली की आवाज़ का तो मैं इलाज कर लूँगी, लेकिन जो मुस्कान है कृष्ण की, उस पर मैं मोहित हो जाऊंगी। वो मुझसे संभाली नहीं जाएगी, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। कहने का भाव है कि श्री कृष्ण की मुख की मुस्कान इतनी मधुर है कि उसके प्रेम में सब गोपियाँ पड़ जाती है। जैसे ही उसको देखती है, उसके प्रेम में पड़ जाती है। भावार्थ इस प्रकार है। रसखान जी के अनुसार गोपी कहती हैं कि जब कृष्ण मंद मंद बंसी बजाते हैं तो मैं अपने कानों में उंगलियां डाल लेती हूँ। श्री कृष्ण अटारी पर चढ़कर दूर वन में विचरण करती हुई गायों को मोहनी तान सुनाते हैं, तब भी वह उस धुन को अनसुना करना चाहती हैं। गोपी कहती हैं कि हे माँ, कल अगर ब्रजवासी तुझे कितना भी उलाहना दे कि उन्होंने मुझे बहुत समझाया किंतु मैंने कृष्ण को निहारना नहीं छोड़ा, तो तुम मुझे दोषी न मानना, क्योंकि कृष्ण के मुख पर छाई मुस्कान इतनी मनमोहक होती है कि मुझसे वह छवि संभाली नहीं जाती, अर्थात खुद पर नियंत्रण ही नहीं रह पाता। ठीक है दोस्तों, आई होप अच्छे से समझ आई हो। देन लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।